ये कहानी क्लेयर नाम की एक लड़की की है। बचपन में उसकी माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी और जब से उसकी माँ मरी तब से वो और उसके पापा गरीब हो गए। अब उसके पापा जोनाथन अपने दोस्तों के साथ मिलके लोगों के फेंके हुए सामान इकट्ठा करते और उसे बेच के अपना गुजारा करते। पूरा शहर इस बात को जानता था और इसलिए कॉलेज में सारी लड़कियां क्लेयर का मजाक उड़ाती थी। क्लेयर की सिर्फ दो ही दोस्त थी, जून और मैरी। सिर्फ वो दोनों ही क्लेयर के साथ रहती, उन्हें सपोर्ट करती। और कॉलेज की एक लड़की डार्सी क्लेयर का बहुत मजाक उड़ाती। क्लेयर को ये सब पसंद नहीं आता। कॉलेज में एक लड़का भी था जिसका नाम था पॉल और क्लेयर उसे पसंद करती थी, लेकिन उसके अंदर अब तक इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पॉल से बात करे। धीरे धीरे दिन बीतते रहते हैं और डार्सी क्लेयर को हर रोज परेशान करती थी। एक दिन उसे भी गुस्सा आ जाता है और उसमें और डार्सी के बीच में झगड़ा हो जाता है। किसी तरीके से वो अपने घर पहुंचती। क्लेयर बहुत उदास है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। क्या उसकी जिंदगी कभी अच्छी नहीं रहेगी? क्या हमेशा उसके साथ सब कुछ बुरा ही होगा? तभी उसके पापा उसे बताते हैं कि आज उन्हें एक घर के पास एक म्यूजिक बॉक्स मिला है और वो बॉक्स बहुत अच्छा है। तो उन्होंने ये बॉक्स क्लेयर के लिए रख दिया है। अपने पापा की ये बात सुन के क्लेयर को और गुस्सा आ रहा है कि उसके पापा क्यों ये सब करते हैं, क्योंकि इसी वजह से सब कोई उसका मजाक उड़ाते हैं। वो अपने कमरे में जाती है, उसे वो बॉक्स दिखता है। वो काफी परेशान है। डार्सी उसका मजाक उड़ाती है। पॉल उससे बात नहीं करता। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी वो उस बॉक्स के पास जाती है, उस बॉक्स को पकड़ती है और कहती है कि मैं ये विश करती हूँ कि डार्सी को उसके करने की सजा मिले, उसका पूरा शरीर सड़ने लगे और वो सड़ के मर जाए। क्लेयर तो इमोशन में ये कह के चली जाती है, लेकिन वो ये नहीं देख पाती कि बॉक्स अचानक खुलता है, उसमें से एक म्यूजिक बजता है। और अगले दिन जब क्लेयर कॉलेज जाती है तो उसकी दोस्त उसे बताती है कि तुम्हें पता है कि डार्सी को एक बीमारी हो चुकी है, उसका पूरा शरीर सड़ रहा है। डॉक्टर का ये कहना है कि उसके हाथ को, उसके पैर को काटना पड़ेगा और वो कभी भी मर सकती है। ये सुन के क्लेयर को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि डार्सी उसे बहुत परेशान करती थी। लेकिन अचानक से डार्सी को ये कैसे हुआ? क्लेयर का ध्यान उस बॉक्स की तरफ जाता है। अब उसे जानना है कि ये बॉक्स है क्या। इस बॉक्स में चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन क्लेयर इसे समझ नहीं पाती। वो अपने क्लास के एक लड़के रायन से मदद मांगती है और रायन उसे समझाता है कि मेरी एक दोस्त है जो तुम्हें इसका मतलब समझा सकती है। मैं तुम्हें उससे जरूर मिलाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ डेट पे चलना पड़ेगा। रायन क्लेयर को बहुत पसंद करता था, लेकिन क्लेयर तो सिर्फ पॉल से प्यार करती थी। वो रायन को मना कर देती है। उसका सारा ध्यान अभी भी पॉल पे है। वो फिर घर जाती है और फिर बॉक्स को हाथ में लेती है और विश करती है कि ऐसा हो जाए कि पॉल का ब्रेकअप उसकी गर्लफ्रेंड के साथ हो जाए और पॉल मुझसे पागलों की तरह प्यार करने लगे। बॉक्स एक बार फिर खुलता है, एक बार फिर म्यूजिक बजता है, लेकिन क्लेयर इस बार भी ये देख नहीं पाती। अगली सुबह क्लेयर ये ध्यान देती है कि उसका कुत्ता कहीं उसे मिल नहीं रहा और फिर थोड़ी देर बाद क्लेयर ये देखती है कि उसका कुत्ता मर गया है। उसे बहुत रोना आता है, लेकिन क्या करे, जिंदगी तो जीनी पड़ेगी। वो कॉलेज जाती है और आज कई दिनों के बाद पॉल उससे सामने से आके बात करता है। ऐसा लग रहा है कि पॉल उसे पसंद करने लगा है। क्लेयर बहुत खुश होती है। वो खुशी खुशी अपने घर जाती है और तब उसके पापा उसे बताते हैं कि तुम्हारी मम्मी के भाई यानी कि तुम्हारे मामा इस दुनिया से जा चुके हैं। क्लेयर के मामा उससे बहुत प्यार करते थे। वो काफी अमीर थे और अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं। क्लेयर को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। पहले उसका कुत्ता और अब उसके मामा, लेकिन वो इस बारे में इतना सोचती नहीं है। वो अपने कमरे में जाती है और मजाक में बॉक्स को उठाती है और कहती है कि कुछ ऐसा हो जाए कि मामा की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। ये विश मांग के क्लेयर वहां से चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्लेयर के पापा उसे बताते हैं कि अभी वकील का कॉल आया था और वकील ने उन्हें यह बताया कि मामा ने मरने से पहले अपनी पूरी प्रॉपर्टी, अपना पूरा पैसा क्लेयर के नाम कर दिया है। अब क्लेयर और उसके पापा अमीर बन चुके हैं। उसे बहुत खुशी होती है और अब क्लेयर को यकीन हो चुका है कि वो जो विश मांगेगी ये बॉक्स उसे पूरा कर देगा। वो बॉक्स को लेके घर जाती है। वो और उसके पापा बहुत खुश है, लेकिन बेचारी ये नहीं देख पाती कि बॉक्स एक बार फिर खुलता है। उसमें एक बार फिर से म्यूजिक बजता है और क्लेयर की आंटी इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन क्लेयर को इन सारी बातों से क्या मतलब? वो तो ये सब इंजॉय कर रही थी। अब पॉल भी उससे धीरे धीरे प्यार करने लगा है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और क्लेयर को उसकी आंटी के बारे में पता चलता है। अब उसे जानना था कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। फाइनली वो रायन के पास जाती है, उससे मदद मांगती है और रायन उसे अपने दोस्त कीना के पास लेके जा रहा है। रास्ते में रायन क्लेयर को ये बताता है कि वो बचपन से उससे प्यार करता है, उसके साथ रहना चाहता है। लेकिन क्लेयर तो सिर्फ और सिर्फ पॉल से प्यार करती थी।
फाइनली वो लोग कीना के पास पहुंचते हैं। कीना उस बॉक्स को देख के चौंक जाती है। वो उसे बताती है कि ये एक मैजिकल बॉक्स है और इसके कुछ नियम है। इसमें लिखा हुआ है कि ये बॉक्स आपकी 7 विश को पूरी कर सकता है, लेकिन हर एक विश की एक कीमत होगी। वो कीमत क्या है ये तो कीना को नहीं पता, लेकिन वो पता करके बता देगी। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर ये बॉक्स आपसे कहीं खो गया या किसी ने इसे चोरी कर लिया और ये आपसे अलग हो गया तो आपकी जितनी भी विश है सब की सब उल्टी हो जाएगी, यानी सब की सब खत्म हो जाएगी। ये सब सुनने के बाद अब कीना को भी जानना था कि आखिरकार ये बॉक्स आया कहां से है। वो लोग काफी सर्च करते हैं और फाइनली उन्हें पता चलता है कि 1910 में एक छोटे से गांव में एक फैमिली रहती थी और उस गांव में एक महामारी फैली हुई थी। सबको ये लगा कि शायद ये बीमारी इस फैमिली की वजह से फैली है और सबने उस फैमिली को एक बॉक्स में बंद कर दिया। काफी दिन बीत गए और उस फैमिली का एक एक मेंबर मर गया। सिर्फ उस फैमिली में ल्यूमेन नाम की एक लड़की बच गई। जब गांव वालों ने ये देखा कि इस फैमिली को बंद करने के बाद भी बीमारी फैलने से बंद नहीं हुई तो गांव वाले ने उन लोगों को आजाद कर दिया। लेकिन अब देर हो चुकी थी, सब कोई मर चुके थे, सिर्फ लुई ही जिंदा थी। और तब लुई ने यह फैसला किया कि वो अपने फैमिली की मौत का बदला लेगी और उसके बाद उसने एक बॉक्स को यानी कि इसी म्यूजिक बॉक्स को अपने हाथ में लिया और शैतान की पूजा करनी शुरू कर दी। उसने 7 दिन तक शैतान की पूजा की और कहा यह जाता है कि शैतान ने उसे एक वरदान दिया। कुछ दिनों के बाद लुई के सारे दुश्मन खत्म हो गए और लुई बहुत ही ज्यादा अमीर बन गई। लेकिन उसके कुछ और दिन के बाद लुई ने अपने आप को मार दिया। लेकिन उसके बाद इस बॉक्स का क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। ये सब पढ़ के कीना और रायन दोनों डर जाते हैं। वो क्लेयर को समझाते हैं कि वो इस बॉक्स से दूर रहे, लेकिन क्लेयर उनकी बात सुनने काम वाली थी। वो कीना को थैंक यू बोल के वहां से निकल जाती है। रायन उसे घर छोड़ने वाला है, लेकिन तभी क्लेयर ये देखती है कि उसके पापा अपने दोस्तों के साथ मिलके लोगों के फेंके हुए सामान को इकट्ठा कर रहे हैं। ये देख के क्लेयर को बहुत बुरा लगता है कि हम लोग इतने अमीर हो चुके हैं तब भी उसके पापा ये सब क्यों कर रहे हैं। वो गुस्से में अपने घर जाती है। वो बॉक्स को एक बार फिर से उठाती है और ये विश मांगती है कि उसके पापा अमीरों की तरह बिहेव करने लगे और सब कोई उसके पापा के फैन बन जाए। अगले दिन जब क्लेयर की आंख खुलती है तो क्लेयर ये दिखती है कि उसके पापा एक म्यूजिशियन बन चुके हैं और सब कोई उसके पापा के फैन बनते जा रहे हैं। धीरे धीरे उसके पापा बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, उन्हें शोज के लिए बुलाया जाता है। क्लेयर बहुत खुश है। एक तरफ उसके पापा पॉपुलर बन चुके थे और दूसरी तरफ पॉल उससे बहुत प्यार करने लगा था। पॉल तो उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन कॉलेज के बाकी सारे लड़के और लड़कियां क्लेयर को अभी भी वैसे ही ट्रीट करते थे। क्लेयर को ये सब अच्छा नहीं लगता था और उसके बाद क्लेयर ने एक फैसला किया। वो उस बॉक्स के पास दोबारा गई और एक बार फिर से विश मांगा कि मैं कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की बन जाऊं, सब कोई मुझे पसंद करने लगे, सब कोई मुझसे दोस्ती करना चाहे। क्लेयर ने एक बार फिर से विश मांग लिया था। बॉक्स एक बार फिर खुलता है, एक बार फिर म्यूजिक बजता है और अब धीरे धीरे पूरा कॉलेज क्लेयर को पसंद करने लगा था। सब कोई उसके फैन बन गए थे और इन सब से दूर कीना को उस बॉक्स के बारे में कुछ पता चल चुका था और जो उसे पता चला था उससे वो बहुत डरी हुई थी। वो क्लेयर को कॉल करती है, लेकिन तभी अचानक उसे ऐसा लगता है कि उसके घर में एक साया है। कीना डरते हुए घर के अंदर जाती है और तब उसका पैर फिसलता है और वो मर जाती है। अगले दिन जब रायन कीना के घर जाता है तो वो कीना को मरे हुए देख लेता है। वो समझ जाता है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो सब सिर्फ बॉक्स की वजह से हुआ है। वो क्लेयर से मिलता है, क्लेयर से पूछता है कि क्या तुमने उस बॉक्स से कोई विश मांगी है क्या। क्लेयर ये बात किसी को बताना नहीं चाहती थी, वो मना कर देती है। तब रायन उसे समझाता है कि तुम्हारे पास जो बॉक्स है ना वो हर एक विश को पूरा करने की एक कीमत लेता है और वो कीमत किसी की जान होती है। जितनी बार भी तुम विश मांगोगी उतनी बार उसे पूरा करने के बाद वो बॉक्स तुम्हारे किसी करीबी की जान ले लेगा और यही उसकी कीमत है। तो प्लीज उस बॉक्स से दूर रहो। रायन की ये बातें सुन के अब क्लेयर को डर लगने लगा था कि कहीं ये सच तो नहीं। तो फाइनली वो अपने दोस्तों को सब कुछ बता देती है, लेकिन जून और मैरी को इस बात पे यकीन नहीं होता। वो क्लेयर को समझाते हैं कि ये सब बकवास है, लेकिन अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तो इस बॉक्स को उठा के फेंक दो। और उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। क्लेयर को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी रात को उसे ऐसा लगता है कि एक साया उसके घर के बाहर है। वो काफी डर जाती है। कुछ दिन से हमेशा उसे ऐसा लगता था
कि एक साया उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो है कौन। क्लेयर की जिंदगी अब काफी मुश्किल होती जा रही थी। अगले दिन क्लेयर अपने दोस्तों के साथ मॉल में घूमने के लिए जाती है। याद है ना, पॉपुलर होने के बाद बॉक्स को कीमत मिली नहीं थी। बॉक्स एक बार फिर खुलता है और इस बार बारी आती है क्लेयर के दोस्त मैरी की। मैरी मर जाती है और क्लेयर समझ जाती। अब क्लेयर डर चुकी है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो अपने बॉयफ्रेंड पॉल से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका ध्यान पॉल के हुडी पे जाता है। इस हुडी को उसने पहले भी कहीं देखा है। उसे याद आता है कि ये कपड़े तो वही साया पहनता है जो उसका कई दिनों से पीछा कर रहा है। वो पॉल से पूछती है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? पॉल उससे कहता है, हाँ, मैं तुम्हारे बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता। क्लेयर को याद आता है कि उसकी क्या विश थी कि पॉल उससे पागलों की तरह प्यार करने लगे, और अब पॉल क्लेयर को लेके जुनूनी बन चुका था। क्लेयर को ऐसा प्यार नहीं चाहिए था। वो पॉल से ब्रेकअप कर लेती है और अब उसे डर लगने लगा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वो रायन के पास जाती, उसे सब कुछ बता देती कि उसने 5 विश मांगी है और 5 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके कुत्ते की, उसके अंकल की, उसकी आंटी की, मैरी की और कीना की। बॉक्स ने 5 विश की 5 कीमत वसूल कर ली है। ये सुन के रायन को बहुत गुस्सा आता है कि क्लेयर की वजह से उसकी दोस्त मर चुकी है। वो क्लेयर के ऊपर चिल्लाता है। क्लेयर उससे माफी मांगती है और अब क्लेयर को इन सब से दूर निकलना था। रायन उसे बताता है कि जब से कीना की मौत हुई तब से वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार ये बॉक्स यहाँ पर आया कैसे, और उसने ये पता लगा लिया है 1910 में जब लुई की मौत हो गई तो उसके बाद ये बॉक्स एक पायलट को मिला। वो पायलट की जिंदगी रातों रात बदल गई, लेकिन कुछ दिन के बाद उस पायलट की भी मौत हो गई और उसके बाद ये बॉक्स एक गरीब आदमी को मिला और फिर वो रातों रात अमीर बन गया। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी भी कर ली, उसकी एक बेटी भी हुई, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद उसके सारे करीबी लोग मरने लगे। उसकी बेटी और उसकी बीवी भी मर गई और फिर वो आदमी भी मर गया। और तुम्हें पता है उस आदमी का घर कहाँ था? उस आदमी का घर तुम्हारे घर के बहुत करीब था। अब क्लेयर समझ चुकी थी कि उसके पापा को ये बॉक्स उसी आदमी के घर से मिला था। और फिर रायन क्लेयर को बताता है कि इस बॉक्स का एक नियम है कि 7 विश पूरी करने के बाद ये विश मांगने वाले को ही मार देता है और ये इस बॉक्स की आखिरी कीमत है। ये सुन के क्लेयर डर जाती है। रायन उसे समझाता है कि हमें इस बॉक्स को खत्म करना पड़ेगा। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये बॉक्स अब खत्म हो ही नहीं रहा। आखिरकार क्लेयर ये फैसला करती है कि वो इस बॉक्स को छुपा देगी और आइंदा इस बॉक्स से कुछ नहीं मांगेगी। उसके पास अभी भी 2 विश है और ये विश वो कभी नहीं मांगेगी। अगली सुबह क्लेयर ये देखती है कि वो बॉक्स उसके घर से चोरी हो चुका है। किसने किया कुछ नहीं पता। याद है ना नियम, अगर ये बॉक्स तुम्हारे पास से गया तो सब कुछ तुम्हारे पास से छिना जाएगा, और वैसा ही होता है। पॉल अब क्लेयर से नफरत करने लगा है। क्लेयर की मामा की प्रॉपर्टी और पैसे सब छिना जाते हैं। क्लेयर फिर से गरीब बन जाती है। पूरे स्कूल में, कॉलेज में सब कोई क्लेयर से नफरत करने लगे हैं। अब क्लेयर को एक बार फिर से उस बॉक्स की जरूरत है, लेकिन उस बॉक्स को चुराया किसने? और फाइनली उसे पता चलता है कि उस बॉक्स को और किसी ने नहीं बल्कि उसकी दोस्त जून ने चुराया है। वो जून से उस बॉक्स को छीनने के लिए जाती है और धक्का मुक्की में जून नीचे गिर के मर जाती है। लेकिन क्लेयर को इन सारी बातों से क्या फिक्र, क्या परवाह। वो बॉक्स को लेके अपने घर जाती है। वो बहुत परेशान है, वो रो रही है। उसे बस अपनी माँ की याद आ रही है। उसे ये जानना था कि आखिरकार उसकी माँ मरी क्यों थी। वो बॉक्स से विश मांगती है कि मुझे ये बताओ कि मेरी माँ आखिरकार मरी क्यों थी। और फिर बॉक्स उसे दिखाता है कि तुम्हारी माँ के पास भी ये बॉक्स आ चुका था और तुम्हारी माँ ने सब कुछ मांग लिया, इसलिए तुम लोग इतने अमीर बन गए। लेकिन तुम्हारी माँ को ये पता चल गया कि ये बॉक्स धीरे धीरे करके उसके सारे अपनों को मार देगा, तो उसने पहले इस बॉक्स को दफना दिया और उसके बाद अपने आप को मार दिया ताकि वो अपने पति और अपनी बेटी को बचा सके। सच जानने के बाद क्लेयर टूट जाती है कि उसने ये क्या किया, लेकिन उसने विश मांग ली थी और अब बारी उसकी कीमत की थी। क्लेयर भाग के बाहर की तरफ जाती है और वो ये देखती है कि अब उसके पापा भी एक एक्सीडेंट में मर चुके हैं। क्लेयर रो रही है। उसे अपनी पापा, अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी वापस चाहिए थी, सब कुछ पहले की तरह। वो समझ जाती है। वो बॉक्स के पास जाती है और अब बारी उसकी आखिरी विश की है। वो विश मांगती है कि मुझे फिर से उसी वक्त में पहुंचा दो जिस दिन पापा को ये बॉक्स मिला था। सब कुछ पहले की तरह कर दो। और फाइनली
क्लेयर उसी सुबह पहुंच जाती है जिस सुबह जोनाथन को ये बॉक्स मिलने वाला था। सब कुछ वैसा ही हो जाता है। क्लेयर को छोड़ के किसी को कुछ भी पता नहीं है। क्लेयर अपने पापा के साथ जाती है, वो बॉक्स उठा लेती है और अब वो ये फैसला करती है कि वो इस बॉक्स को यहाँ से दूर भेज देगी। वो बॉक्स को ले जाके रायन को देती है और अब वो भी रायन से प्यार करने लगी है। वो रायन से कहती है कि इस बॉक्स को दफना दो और फिर हम लोग डेट पे चलेंगे। रायन भी मान जाता है। क्लेयर बहुत खुश है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन तभी एक कार आती है और क्लेयर का एक्सीडेंट होता है और वो मर जाती है। आपको क्या लगा था ये ट्रिक करके क्लेयर बच जाएगी? नहीं, 7 विश पूरी और क्लेयर की जिंदगी खत्म। क्लेयर तो मर गई, लेकिन वो बॉक्स अभी भी रायन के पास है, यानी कि इसका पार्ट 2 भी आ सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।